ये कहानी एक हिंदू लड़की के ईमान, सब्र और अल्लाह के करिश्मे की है। एक ऐसी हकीकत जो जुल्म की तारीकी में रोशनी की किरण बनकर चमकी। बाबा की दुनिया, लकड़ियों का कारोबार। भारत के एक गांव में कविता नामी एक हिंदू लड़की अपने वालिद राजेश के साथ रहती थी। राजेश लकड़ियों का कारोबार करता था और उसके दोस्त भी इसी पेशे से वाबस्ता थे। पूरे गांव में इसका नाम था क्योंकि वो नायाब दरख्तों की लकड़ी बेचने के माहिर थे। कविता एक नरम दिल और हसास लड़की थी, मगर उसके वालिद का मिजाज सख्त और जिद्दी था। वो अपनी बात के खिलाफ कुछ सुनना पसंद न करता था, खास तौर पर मजहब के मामले में। वो हिंदू धर्म का सख्त पैरोकार था और चाहता था कि कविता भी इसी अकीदे पर चले। एक दिन लकड़ियों की फरोख्त के सिलसिले में राजेश को एक दूसरे गांव जाना पड़ा, जहां ज्यादातर मुसलमान आबाद थे। कविता भी उसके साथ गई। ये रमजान का महीना था और पूरा गांव रूहानी नूर में डूबा हुआ था। दिन भर लोग इबादत करते, भूख और प्यास के बावजूद मुस्कुराते रहते और शाम को सब एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते। ये मंजर कविता के लिए बिल्कुल नया था। उसने हैरत से एक मुसलमान खातून से पूछा, अब सब इतनी सख्त गर्मी में रोजा कैसे रखते हैं? भूख नहीं लगती? वो खातून मुस्कुराकर बोली, ये अल्लाह का हुक्म है और जो अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है वही कामयाब होता है। कविता के दिल में ये बात बैठ गई। वो सोचने लगी कि ये कैसा दीन है जो लोगों को सब्र, शुक्र और मोहब्बत सिखाता है। कविता ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो भी एक दिन रोजा रख कर देखेगी। अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ तो उसने किसी को बताए बगैर रोजा रख लिया। वो दिन भर भूखी रही, मगर उसके दिल में सुकून था। शाम को इफ्तार के वक्त जब उसने खजूर खाई और पानी पिया तो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी थी। मगर जब राजेश को मालूम हुआ कि उसकी बेटी ने रोजा रखा है तो वो गुस्से से पागल हो गया। ये क्या कर रही हो तुम? हमारा धर्म छोड़कर मुसलमानों के साथ बैठ गई, वो धाड़ा। कविता ने हिम्मत करके जवाब दिया, बाबा, मैं सिर्फ रोजा रख कर देखना चाहती थी। ये बहुत खूबसूरत एहसास था। राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कविता को घर में कैद कर दिया और 3 दिन तक इसे भूखा रखा। कविता कमजोर हो चुकी थी, मगर उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत था। वो जान चुकी थी कि इस्लाम सच्चाई का रास्ता है और अब कोई भी चीज उसे इस रास्ते से हटा नहीं सकती थी। ए अल्लाह, अगर तू सच में मौजूद है तो मेरी मदद कर, वो हर रात यही दुआ करती। तीसरे दिन जब कविता शदीद कमजोरी की हालत में अपने वालिद के लकड़ियों के जखीरे में गिरी तो अचानक एक अजीब वाकया पेश आया। इसके वालिद का सबसे कीमती दरख्त जो सालों से खुश्क खड़ा था, इसकी शाखों से शहद बहने लगा। ये देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग हैरान थे कि एक सूखे दरख्त से मीठा शहद कैसे निकल सकता है। कविता ने अपने हाथों से शहद उठाया और चखा। जैसे ही शहद इसके हल्क से उतरा, इसमें नई जान आ गई। ये मौजिजा देखकर सब हैरत में पड़ गए, मगर राजेश अब भी जिद पर कायम था। वो चिल्लाया, ये जादू है। ये मेरी बेटी पर किसी मुसलमान ने जादू कर दिया है। लेकिन इसके दोस्तों ने इसे समझाया, नहीं राजेश, ये अल्लाह का करिश्मा है। ये तुम्हारी बेटी के सब्र का सिला है। ये सुनकर राजेश के कदम लड़खड़ा गए। इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी को गौर से देखा और सोचा, क्या वाकई मैंने अपनी बेटी पर जुल्म किया? क्या वाकई इस्लाम सच्चा मजहब है? कविता अब मजीद खामोश न रह सकी। वो बोली, बाबा, मैंने अपने दिल की आवाज सुन ली है। मैं मुसलमान होना चाहती हूं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। राजेश ने गुस्से से हाथ उठाया, मगर फिर कुछ सोचकर नीचे कर लिया। उसने लंबी सांस ली और कहा, अगर तुम वाकई अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनते ही कविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बुलंद आवाज में कलमा पढ़ा,
पूरा गांव अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। कविता का नया नाम फातिमा रखा गया और अब वो एक मुसलमान के तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थी। इस दिन के बाद राजेश का रवैया भी बदलने लगा। वो अपनी बेटी को देखता और सोचता कि कैसे वो सब्र और कुर्बानी के बाद अपने रास्ते पर साबित कदम रही। कुछ महीने बाद एक दिन राजेश खुद भी मस्जिद के दरवाजे पर आकर बैठ गया। इसकी आंखों में नदामत थी। लोगों ने इसे अंदर बुलाया और यूं चंद दिन बाद राजेश ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये दरख्त जिससे शहद बहा था आज भी इस गांव में मौजूद है और लोग उसे देखकर अल्लाह की कुदरत की गवाही देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते में मुश्किलात आती हैं, मगर जो सब्र करता है अल्लाह इसके लिए ऐसी राहें खोलता है जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता।